जय माता की। आप सभी का माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अक्सर ये प्रश्न पूछना लोगों की इच्छा रहती है कि क्या हमारी थर्ड आई खुली हुई तो नहीं है, और मेरा जवाब उन सब से ज़्यादातर लोगों से ये होता है कि आप सबकी थर्ड आई खुली हुई है। केवल हमको अभ्यास की ज़रूरत होती है थर्ड आई से देखने के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सामान्य अपने डेली रूटीन में अपना ध्यान जप या पूजा पाठ या नित्य दैनिक जो भी उनके वचन या पूजा करने का तरीका है वो करते हैं और उनकी थर्ड आई खुली हुई है, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी थर्ड आई खुली है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कहते हुए कि मुझे सपने में ऐसा दिखाई दिया तो और वो सच हो गया। तो ये क्या होती है? स्वप्न दृष्टि होती है, जो सपने में दिखाई देती है और आपको वो सपना सच होने लगता है। या आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद करी और मेरे सामने ये घटना घटित हुई, और वो वास्तव में वो घटना थोड़ी देर बाद घटित हो जाती है। तो ये सब क्या होता है? ये सब आपकी दिव्य दृष्टि यानी आपकी थर्ड आई का प्रभाव होता है, जो खुली होती है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को, कि हमारी थर्ड आई खुली हुई है। तो इसके लिए जब भी आपके साथ ऐसी घटनाएं हों या आपको लगे कि आपके इस तरह की घटनाएं आपके साथ लगातार घटित हो रही हैं, तो आप अपना थोड़ा फोकस बढ़ाइए, थोड़ा ध्यान कीजिए, जिससे आपकी ये जो कभी कभी होने वाली घटनाएं हैं ये नियमित रूप से जब आप चाहेंगे तब वो घटित होने लगेंगी। यानी जब आप अपनी थर्ड आई से देखना चाहेंगे उन घटनाओं को, होने वाली घटनाओं को, किसी के बारे में जानने को, आप उनका पता लगा सकेंगे। ये भी अक्सर देखा गया है कि थर्ड आई महिलाओं में ज़्यादा खुली होती है। क्यों होती है? क्योंकि महिलाएं एक तो प्रपंच से बहुत दूर होती है, साथ में अपने नित्य उनका जो दुनिया होती है, उनकी जो चारों तरफ की दुनिया होती है, वो एक अपने सीमित दायरे में होती है। और जो भी वो नित्य कार्य करते हैं बड़े मनोयोग से करते हैं, और ये एक गॉड गिफ्ट भी है महिलाओं को कि उनका सिक्स सेंस पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागृत होता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को दिव्य दृष्टि अक्सर खुली हुई होती है और महिलाओं को पता नहीं होता, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी में इतनी उलझी हुई होती है कि वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती। मैं अपने जो भी मेरे संपर्क में साधनाएं करते हैं लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ कि वो थर्ड आई की साधना करते करते थक जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको पता चला कि उनकी तो थर्ड आई वो देख पाए या ना देख पाए, लेकिन उनकी वाइफ को या उनकी सिस्टर को या उनके घर में अन्य महिलाओं कोई भी हैं, जैसे उनकी माँ है या कोई और भी हैं, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो देख पाते हैं। अब ये उनको कैसे पता चलता है? कि जब वो महिलाएं बताती हैं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये बातें जब उनके पुरुष जो भी उनके घर के सदस्य होते हैं, जब वो बताते हैं, तो उन महिलाओं को जब चेक किया जाता है तो उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है। फिर उनसे कहा जाता है कि आप थोड़ा अपना फोकस बढ़ाइए, ध्यान कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सारी साधकों महिलाओं को भी बहुत जल्दी ही देखने को थर्ड आई के द्वारा बहुत साफ देखने को मिलता है। ऐसा ही पुरुष साधकों के साथ भी होता है कि उनको
मतलब उसको दिख रहा होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते है कि हमको दिख रहा है कि हम भ्रम में हैं। तो जब तक आप इस स्थिति में रहें कि ये जो मुझे दिख रहा है ये शायद मेरा भ्रम तो नहीं है, यानी आप अपने आप में कॉन्फिडेंस जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी थर्ड आई को लेकर हमेशा भ्रम में रहेंगे। तो कोशिश करिए कि आप जो भी आपको दिख रहा है, जो भी हो रहा है उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन नहीं कर सकते तो याद रखिए। कोशिश करिए अलग अलग चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम लोगों की थर्ड आई खुली हुई होती है, सिर्फ देखने का तरीका तो उनको शार्पन करना पड़ता है, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस थर्ड आई से आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। आप देखिए ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो ब्लाइंड होते हैं वो अपना उनको वो जब चलते हैं उनको रास्ते याद हो जाते हैं, वो धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। तो ये वो कैसे चलते हैं, तो उनके कोई ना कोई एक सेंस ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना। हम जो नॉर्मल आइज से देखते हैं उसे वो जब हमारी जो बाह्य इंद्रियाँ होती हैं उनको जब हम कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद जो हमारी आंतरिक इंद्रियां हैं उनसे हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें स्पष्ट चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए ये एक ऐसे है जैसे आप किसी सूक्ष्म चीज़ को या हमारे चारों तरफ आप देखिए कि एयर है या दही है, जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं जैसे दही है, दही में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं, तो उसको अगर हम सामान्य आंखों से देखें तो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएं या माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ऐसे ही जो हमारे चारों तरफ जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, भाई चीज़ें तो हैं, अगर अपनी जगह से देखें तो हमारे यहाँ चारों तरफ, और ये तो विज्ञान ने भी बताया कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए नेचर ने हमें थर्ड आई दी है, नेचुरली दी है, सिर्फ हमको उसको क्या है जागृत करने की है। और बहुत सारे लोगों की वो ऑलरेडी जागृत होती है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो जागृत है, और फिर हम क्या करते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ खूब सारे पैसे खर्च कर लेते हैं और अल्टीमेटली जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते, और फिर हम निराश होकर बैठ जाते हैं। फिर कोई आता है, फिर मोटिवेट करता है, फिर हम पैसे लगाते हैं और फिर हम जिस चीज़ पे काम करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए आपको कोई स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, जितना आप नेचुरल रहेंगे, प्रकृति को ध्यान से गौर से देखेंगे, चीज़ों को महसूस करेंगे, आपको की थर्ड आई उतनी जल्दी एक्टिव होगी और आप अच्छे से देख पाएंगे। आपको मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ आई होंगी। आगे इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।